अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोज। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है कैरिसैप सिरप के बारे में। तो कैरिसैप सिरप एक एंटीबायोटिक सिरप है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए जानते हैं कैरिसैप सिरप के यूजेस यानी कि इस्तेमालात, साइड इफेक्ट यानी कि नुकसानात और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। तो व्यूअर्स, मजीद वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है कैरिसैप। सामी कंपनी इसको तैयार कर रही है। अगर कीमत की बात की जाए तो 276 रुपीज में पाकिस्तान मार्केट में अवेलेबल है। अब इसमें जो दवा शामिल है उसका नाम है सिफाइग्जाम ट्राइहाइड्रेट, जो कि 100 मिलीग्राम पर 5 ml होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस यानी कि इस्तेमालात क्या है और ये किन किन तकलीफ में इस्तेमाल होता है। सबसे पहले इसका ज्यादातर इस्तेमाल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में करवाया जाता है, यानी कि निज़ाम तनफ़ुस में करवाया जाता है। जो कि सांस लेने का निज़ाम है उसके रास्ते में कोई इन्फेक्शन हो जाए, जिसमें गले का कोई इन्फेक्शन या फिर टॉन्सिल्स का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, नाक का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, सांस की नाली यानी कि ट्रेका का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, फेरेंस या लैरेंस इसका कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कान का कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इस तरह के मुख्तलिफ इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कैरिसैप सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा बच्चों में नमूनिया या फिर छाती का कोई इन्फेक्शन हो तो उसमें भी कैरिसैप सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है, जैसा कि पेशाब के रास्ते में कोई इन्फेक्शन हो जाए या फिर गुर्दों का कोई इन्फेक्शन हो जाए या फिर गुर्दे की नाली यानी कि यूरिनरी का कोई इन्फेक्शन हो जाए या फिर मसाने का कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको भी ट्रीट करने के लिए कैरिसैप सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा बच्चों में इसका इस्तेमाल टाइफाइड बुखार में भी करवाया जाता है। टाइफाइड में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब इसके अलावा इसका इस्तेमाल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि निज़ाम इन्हिसाम में भी करवाया जाता है, यानी कि आंतों में या फिर मैदे में या फिर पेट का कोई इन्फेक्शन हो जाए बच्चों में तो उसमें भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन यानी कि अगर जल्द पर कोई पीप या बस वगैरह के दाने बन जाते हैं तो उसमें भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं जी इसके साइड इफेक्ट यानी कि नुकसान क्या हैं। अब जैसा कि पेट में गैस हो सकती है, वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है, यानी कि कै मतली उल्टी वगैरह की कैफियत भी महसूस हो सकती है, भूख में कमी वाकई हो सकती है, लूज मोशन यानी कि डायरिया भी हो सकता है, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द भी हो सकता है और एलर्जिक रिएक्शन यानी कि जिस्म पर खारिश वगैरह भी हो सकती है। इसके अलावा स्टोमिक अपसेट भी हो सकता है। इसके अलावा सर का दर्द या फिर सर का भारीपन भी हो सकता है। इसके अलावा प्लेटलेट्स यानी कि लो काउंट भी हो सकते हैं। ये थे इसके साइड इफेक्ट्स। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज यानी कि तरीकाकार क्या है। तो एंटीबायोटिक सिरप जितने भी हैं तो आप बगैर डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल ना करें। वो आपको डॉक्टर जिस तरह प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, आपके बच्चे की बॉडी वेट, आपकी बीमारी की नोयत और उनकी एज के लिहाज से, तो जिस तरह वो प्रेस्क्राइब कर रहे हैं डॉक्टर हज़रात, तो आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर हम इसकी अमूमी खुराक की बात करें तो वो कैरिसैप सिरप के ऊपर दर्ज है, जैसा कि 1 से 4 साल की उम्र के लिए 1 चाय का चम्मच दिन में 1 मरतबा और 5 से 9 साल की उम्र के लिए 2 चाय के चम्मच दिन में 1 मरतबा और 10 से 12 साल के उम्र के लिए 3 चाय के चम्मच यानी कि दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करवाना चाहिए। या फिर जिस तरह आपको अपने डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहे हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। अब ये डॉक्टर आपको तयन करते हैं कि बच्चे की एज क्या है और उसकी बीमारी की नोयत क्या है, तो इसी हिसाब से कैरिसैप सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। ताकि अगर इसके अमूमन दौराने की बात करें तो 5 से 7 दिन और बाज़ औक़ात के बच्चों में 10 से 14 दिन भी इस्तेमाल करवाया जाता है। ये डॉक्टर बीमारी की नोयत देख के हिसाब से जिस तरह डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहे हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें और बने बनाए सिरप को आप रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल करें, फ्रिज में इस्तेमाल करें रखें
अगर वह रखते हैं तो हो सकता है कि जरासीम का खदशा हो, तो आप उनको दोबारा इस्तेमाल ना करें। एक सिरप को 7 दिन के अंदर इस्तेमाल करें, 7 दिन के ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर 7 दिन के बाद दोबारा इस्तेमाल करना तो आप नया सिरप बनाएं। तो ये थे सारे ट्रेल कैरिसेप सिरप की। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।